A very good morning, dear students. We are back in the BBVN online classes, that is Business Studies class 12th. In today's class, we will discuss about the delegation of authority in chapter number 5, organizing. We will discuss the last topic, that is the delegation of authority. अब नाम तो हमने कई बार सुन लिया, लेकिन होता क्या है डेलीगेशन? अब अपन कहते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू perform all the activities or all the jobs by himself. It doesn't matter that how much capable he is. एक मैनेजर चाहे कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, वो अपनी सारी की सारी ड्यूटीज को अपने आप अकेला मैनेज या परफॉर्म नहीं कर सकता. एक कॉमन सी एक प्रवर्ब है अपने पास में कि इफ वी वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग इट मे एंड अप विथ कंट्रोलिंग नथिंग. अगर आप हर एक चीज को नियंत्रित करने जाएंगे तो आप किसी भी चीज को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे. तो अपने काम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, अपने वर्क को अकम्प्लीश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू शेयर आवर ड्यूटीज विद आवर सबऑर्डिनेट्स. अ मैनेजर विल हैव टू शेयर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हिज अथॉरिटीज विद हिज सबऑर्डिनेट. एक मैनेजर के पास में जब बहुत सारे काम करने के लिए होते हैं तो वो क्या करेगा, बहुत ही थोड़े काम यानी कि कोर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस will be kept along with the manager himself, and the rest other work will be transferred or some authorities will be transferred to his immediate subordinate. अपने subordinate को वो अपनी authorities responsibilities transfer कर देता है. अब यहां पर समझिएगा डेलीगेशन का मतलब क्या था. यहां पर लिखते हैं डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर. डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी. यहां पर मैंने क्या किया, अपने किसी काम को अपने किसी इमीडिएट सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर दिया. ये अथॉरिटी आई कहां से? पहला मुद्दा ये कि अथॉरिटी होता क्या है. अथॉरिटी इज पावर टू टेक डिसीजन. अथॉरिटी क्या होता है? इट इज पावर टू टेक डिसीजन और राइट टू कमांड. आप किसी को कमांड करने का अगर अधिकार रखते हैं, इट इज नोन एज अथॉरिटी. अथॉरिटी देगा कौन? Authority will come along with the designation given by the top level management in hierarchical order. Hierarchical order में top level management आपको designation के साथ में authorities देता है. अब जब authorities देता है इसका मतलब काम भी देता होगा. जब काम देता है इसका मतलब responsibility जब आपको top level management देता है तो उस condition में it is impossible to accomplish the entire task by yourself. आप सारा का सारा काम खुद कर पाए, it is not possible. और अगर आप करने की कोशिश भी करेंगे इट विल टेक टू मच टाइम. ये समय बहुत ज्यादा लेगा और इट विल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क, और एफिशिएंसी को रिड्यूस भी कर देगा. तो करना क्या चाहिए? वी नीड टू अलोकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग आवर सबऑर्डिनेट्स. अपने काम को अपने सबऑर्डिनेट्स में बांट देना. जब सबऑर्डिनेट्स को बांट देंगे इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो रहा है? वी आर मल्टीप्लाइंग आवर हैंड्स. आप अपने हाथों को मल्टीप्लाई करते हैं. अब काम को अगर आपने बांट लिया तो बांटे जाने से उस काम को करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी और एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी. एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली अगर कुछ गलत हुआ तो उसके लिए वो सबऑर्डिनेट जिम्मेदार आपके लिए, लेकिन आप अल्टीमेटली आंसरेबल होंगे मैनेजमेंट के लिए. इसलिए सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? योर अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड. आप अपनी आंसरेबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते. एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्लास से कोरिलेट नहीं करते. मान लीजिए कि मैं अपने घर पर हूं, मेरे घर पर मेरे माता पिता ने कहा कि आप बाजार जाएं और सब्जी खरीद के लाएं. अब मेरे घर पर आप आ गए, आप मेरे सामने खड़े, मैंने आपसे कहा कि एक काम करो, ये पैसे लो और बाजार जाओ और सब्जी ले आओ. इसका मतलब आई एम गिविंग माई अथॉरिटी टू यू. ठीक है, मैंने मेरा अधिकार आपको दे दिया, वो पैसे मैंने आपको दे दिए. ये डेजिग्नेशन यानी कि ये पैसा लेना, ये मेरे पास में अधिकार आया कहां से था? घर वालों ने मुझे दिया था. दे आर द मैनेजर्स. ठीक है, टॉप लेवल मैनेजर्स. मैं लिंकिंग पेन, तो मैंने वो अथॉरिटी आपको दे दी कि भैया आप जाएं बाजार से, आपकी इच्छा हो वो सब्जी ले आए, जिस दुकान से आप लाना चाहते हैं वहां से आप ले आए. आप सब्जी लेकर आते हैं, सब्जियां ला करके मुझे संभलाते हैं. अब अगर वो सब्जियां महंगी ले आते हैं, खराब ले आते हैं, तो मैं आपको तो डांटूंगा, हो सकता है, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी. लेकिन मैनेजमेंट आपसे कम्युनिकेशन नहीं करेगा. मैनेजमेंट किसको डांटेगा? मुझे, यानी कि माता पिता किसको डांटेंगे? मुझे. काम किसका था?
मेरा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, आई एम आंसरेबल। दो आई कैन ट्रांसफर माय अथॉरिटी, दो आई कैन पार्शियली ट्रांसफर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड। जवाबदेही कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। ये जो बार बार मैं 3 टर्म बोल रहा हूं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। ये क्या हैं, डेलीगेशन के एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स से कोरिलेट करते हुए अपन इनके डिफरेंसेस पढ़ते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन जनरली यहां से आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। सबसे पहले तो मीनिंग पढ़ते हैं। अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है, राइट टू कमांड या फिर पावर टू टेक डिसीजन। क्या हो सकता है, पावर टू टेक डिसीजन, ये दोनों इसके मीनिंग हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ जॉब। आपको जो असाइंड जॉब है उस काम को करने की जिम्मेदारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जबकि अकाउंटेबिलिटी क्या है, आंसरेबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ असाइंड टास्क। आपको जो काम दिया गया उसके लिए आपकी जो जवाबदेही है, आपकी जो आंसरेबिलिटी है, किसके सामने होगी, अपने मैनेजर्स के सामने होगी। उसे अपन क्या कह देंगे, अकाउंटेबिलिटी। योर परफॉर्मेंस विल बी अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ योर मैनेजर्स। दूसरा पॉइंट पढ़ते अपन, डेलीगेशन। अपन ने कहा कि अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, मैं मेरी अथॉरिटी अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को दे सकता हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उसको दे सकता हूं, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दे सकता, भाई आप ही जिम्मेदार है ये भी नहीं कह सकता। और साथ साथ में अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं दे सकता। अल्टीमेटली आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन वर्क। ठीक है, अल्टीमेटली मेरे काम के लिए मैं खुद जिम्मेदार होऊंगा। अगला आता है ऑरिजिन। ऑरिजिन की बात करते हैं तो अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। फॉर्मल पोजीशन का मतलब हो गया हायरार्किकल लेवल्स। आपका डेजिग्नेशन, आपको मैनेजमेंट ने जो डेजिग्नेशन दिया है उस डेजिग्नेशन पर आपके सेंट्रल या सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज भी होंगी, आपकी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज भी होंगी जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस में बाइंड होंगी, आपको अथॉरिटीज दी जाएंगी। अब आप उन अथॉरिटीज को खुद यूटिलाइज करते हैं या किसी और को देते हैं, यानी कि आप अथॉरिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि अगर टॉप लेवल मैनेजर तो क्या कर सकता है, ही में डेलीगेट हिज अथॉरिटीज टू द सबऑर्डिनेट। यानी कि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो अथॉरिटी किसी सबऑर्डिनेट को दी गई, देन दिस सबऑर्डिनेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपीरियर। वो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर मैंने मेरी अथॉरिटी मेरे किसी सबऑर्डिनेट को दी तो मेरा सबऑर्डिनेट मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो मुझे काम कर करके बताएगा। उसके बाद अपन कहते हैं अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। अगर अकाउंटेबल होगा कब, अब रिस्पॉन्सिबल तो है, अब उससे जवाब अगर कोई मांगेगा, मेरे सबऑर्डिनेट से जवाब मांगेगा तो मैं ही मांगूंगा ना। तो मैंने जब उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया अथॉरिटी दे करके, देन ही इज आंसरेबल टू मी। वो मुझे आकर के बताएगा सर सामान नहीं मिला बाजार में, सर मैं गया तो था लेकिन बाजार में सब्जियां आई भी नहीं थी, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर या आई एम आंसरेबल फॉर माई मैनेजमेंट। यानी कि देखा जाए तो यहां पर कम्युनिकेशन देखिएगा, फ्लो देखिएगा, अथॉरिटी कहां से कहां फ्लो कर रही है, ऊपर वाले ने नीचे वाले को दिया, नीचे वाले ने अपने नीचे वाले को दिया, डाउनवर्ड फ्लो आता है आपके पास में। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब अथॉरिटी ट्रांसफर हुई डाउनवर्ड आई तो मैं अपने मैनेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल, मेरा सबऑर्डिनेट मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल, है ना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ही अकाउंटेबिलिटी आती है, जवाबदेही। मुझे जाकर के जवाब किसको देना है, मेरे मैनेजर को देना है। मेरा सबऑर्डिनेट आकर के जवाब किसको देगा, मुझे आकर के जवाब देगा। यानी कि फ्लो के बारे में बात करें तो अथॉरिटी का डाउनवर्ड फ्लो होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन दोनों का फ्लो क्या होगा, अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होगा। हमारा लास्ट पॉइंट है फ्लो। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा, बहुत काम का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट भी होगा। देयर मस्ट बी ए पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इन दोनों में पैरिटी होना जरूरी क्यों है। अपन कहते हैं कि भैया यहां पर 2 कंडीशन हो सकती है, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी और शॉर्ट ऑफ अथॉरिटी। आपको अगर काम करने का अधिकार जरूरत से ज्यादा दे दिया जाए या फिर आपको अगर काम करने का अधिकार जरूरत से कम दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी मे बी मिसयूज्ड बाय द सबऑर्डिनेट्स। अगर जरूरत से ज्यादा अथॉरिटी दी गई तो सबऑर्डिनेट उस अथॉरिटी को क्या कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। लेकिन अगर शॉर्ट ऑफ अथॉरिटी होगा
then it will create obstructions in the completion of job by subordinates. अगर आपने किसी काम को अपने सबॉर्डिनेट को हैंडओवर किया, भैया ये काम आपको करना है, लेकिन उसे अथॉरिटीज नहीं दी, एडिक्वेट अथॉरिटीज नहीं दी, यानी कि मैंने बच्चे से ये तो कह दिया कि भैया आप सब्जी लेकर के आए और मैंने साथ में ये कहा भैया उसी दुकान से लाना है सब्जी, तो उसी दुकान से लाना है, इसका मतलब अब वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। He will have to go to the particular shop. अगर वो दुकान खुली है तो सामान ले आएगा, अगर दुकान खुली नहीं है तो वो दूसरी जगह से सामान नहीं ला सकता। अब अगर सामान नहीं लाएगा, इसका मतलब मेरा काम तो पूरा नहीं हुआ ना, इसका मतलब शॉर्ट ऑफ अथॉरिटी में क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शंस इन द कंप्लीशन ऑफ ड्यूटीज असाइन टू द सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी में क्या हो गया कि सबॉर्डिनेट उस अथॉरिटी को मिसयूज कर सकता है, और शॉर्ट ऑफ अथॉरिटी में क्या हुआ, हो सकता है आपका काम ही कंप्लीट ना हो। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एसोसिएटेड विद द अथॉरिटी। इफ अथॉरिटी इज गिवन टू अ सबॉर्डिनेट देन ही विल हैव टू परफॉर्म हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी ही पड़ेगी। इफ ही इज नॉट बियरिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है, हिज अथॉरिटी विल बी विड्रॉन बैक बाय द मैनेजमेंट। समझिएगा, मैंने आपको कोई काम करने के लिए दिया, आपने अगर वो काम नहीं किया तो भैया मैं आपका वेट कब तक करूंगा, मैं आपका वेट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, आपसे वो काम ले लूंगा, वो काम किसी और को दे दूंगा। इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया, इफ अथॉरिटी इज गिवन टू अ सबॉर्डिनेट ही विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। इफ ही डू नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज, इफ ही डू नॉट परफॉर्म हिज असाइन्ड ड्यूटीज, देन द मैनेजर हैज अ राइट टू विड्रॉ द अथॉरिटीज बैक, अधिकार वापस ले लिए जाते हैं। याद रहेगा, फटाफट से रिकॉल करिए, डेलीगेशन क्या था, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटीज, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटीज टू डाउनवर्ड स्केल या डाउनवर्ड लेवल, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। ठीक है, अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को काम का ट्रांसफर कर देना ही क्या कहलाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। इसके एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स के बारे में बात की, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द जॉब। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, आंसरेबिलिटी इन फ्रंट ऑफ द मैनेजर्स, आंसरेबिलिटी इन फ्रंट ऑफ द मैनेजर्स। ठीक है, आज के वीडियो में हमने केवल डेलीगेशन और उसके एलिमेंट्स के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे इसके इंपॉर्टेंसेस को लेकर के। थैंक यू।